क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इस्लाम शब्द का असली मतलब क्या है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में, सिर्फ समझने के इरादे से। तो सवाल ये है, इस्लाम आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का नाम है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। हाँ, ये भी सच है कि इस्लाम को लेकर कुछ बहुत मुश्किल सवाल भी उठते हैं। हम इन सवालों से बचेंगे नहीं, बल्कि तथ्यों की रोशनी में इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे पहला कदम होता है उसके नाम को समझना। तो चलिए सबसे पहले इस्लाम शब्द के अर्थ को ही जानते हैं, क्योंकि इसकी पूरी बुनियाद यहीं छिपी हुई है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि इस्लाम नाम किसी इंसान या किसी जगह के नाम पर नहीं रखा गया है। ये दो अरबी शब्दों से मिलकर बना है, सलाम जिसका मतलब है शांति और सिल्म जिसका मतलब है समर्पण। तो मतलब ये हुआ कि इस्लाम का असल कॉन्सेप्ट है ईश्वर की मर्जी के आगे समर्पण करके सच्ची दिली शांति को पाना। और इसी कॉन्सेप्ट से मुस्लिम शब्द बना है। तो फिर मुस्लिम कौन हुआ? मुस्लिम का मतलब है वो इंसान जो समर्पण के इस रास्ते पे चलता है। तो ये किसी ग्रुप का टैग नहीं, बल्कि एक एक्शन है, एक चॉइस है। ठीक है, तो बुनियाद तो समझ आ गई, शांति और समर्पण। पर यह बुनियाद टिकी किस विश्वास पर है? चलिए अब इस्लाम की आस्था के जो मूल स्तंभ हैं उन पर एक नजर डालते हैं। अगर इस्लाम को एक इमारत की तरह देखें ना, तो उसकी पूरी की पूरी नींव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है, तौहीद। और तौहीद का सीधा सा मतलब है ईश्वर एक है। बस यही इस्लाम का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सिद्धांत है। यहां यह समझना जरूरी है कि इस्लाम किसी नए भगवान की बात नहीं कर रहा है। ये उसी एक ईश्वर की बात करता है जिसे हम अलग अलग जबानों में गॉड, रब या अल्लाह कहते हैं। इस्लाम के मुताबिक उसका कोई रूप, कोई मूर्ति या कोई परिवार नहीं है। वो सबसे परे है, अकेला है। तो सवाल उठता है कि उस एक ईश्वर का पैगाम, उसका संदेश हम इंसानों तक पहुंचा कैसे? इस्लाम का मानना है कि यह पैगंबरों की एक लंबी कड़ी के जरिए हुआ। ये सिलसिला हजरत आदम से शुरू हुआ। इसमें नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा जैसे बड़े बड़े पैगंबर आए। और ये पैगंबर मोहम्मद पर आकर पूरा हुआ। वो कोई नया धर्म नहीं लाए, बल्कि उसी एक संदेश को मुकम्मल करने आए। और पैगंबर मोहम्मद पर जो आखिरी और मुकम्मल मार्गदर्शन आया, वही है कुरान। और देखिए, कुरान खुद को सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं कहता। वो खुद के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, हुदल लिन्नास, यानी पूरी इंसानियत के लिए गाइडेंस। एक तरह से ये एक लाइफ मैनुअल है जो हर किसी के लिए है। विश्वास और आस्था तो दिल की चीजें हैं, लेकिन ये असल जिंदगी में दिखती कैसे हैं? चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, कि कैसे इस्लाम सिर्फ एक विश्वास न होकर जीने का एक पूरा तरीका है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसे एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम मान लीजिए। ये प्रोग्राम एक मुस्लिम की जिंदगी को एक स्ट्रक्चर, एक मकसद देता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 5 मेन एक्सरसाइज हैं। पहला है शहादा, मतलब दिल से मानना कि ईश्वर एक है। दूसरा है सलाह, यानी दिन में 5 बार नमाज के जरिए सीधे उस ईश्वर से कनेक्ट होना। तीसरा है ज़कात, मतलब अपनी बचत का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना। चौथा है सौम, यानी रमजान के रोजे रखना ताकि सेल्फ कंट्रोल और हमदर्दी सीख सकें। और पांचवां है हज, मक्का की यात्रा, जो ये याद दिलाती है कि ईश्वर की नज़र में सारे इंसान बराबर हैं। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। इस्लाम से जुड़ी कुछ बड़ी गलत फहमियों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे चुभने वाला सवाल, क्या इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है? और ये जो जिहाद शब्द है, इसका असली मतलब क्या है? इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि कुरान में ही मिलता है, जहां कहा गया है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान ली, उसने मानो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। अब जरा सोचिए, जो किताब एक इंसान की जान को पूरी इंसानियत के बराबर मानती हो, वो हिंसा को कैसे बढ़ावा दे सकती है? और ये जो शब्द है जिहाद, जिसका अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है संघर्ष करना या कोशिश करना। और इस्लाम सिखाता है कि सबसे बड़ा जिहाद तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना है, अपने गुस्से, लालच और नफरत के खिलाफ संघर्ष करना है। एक और बड़ा सवाल जो इतिहास से जुड़ा है, क्या लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया? इस सवाल का जवाब भी कुरान में बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है।
मतलब आस्था और विश्वास दिल का मामला है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अब आते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी और अक्सर चर्चा में रहने वाले मुद्दे पर। इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है और उनके अधिकार क्या हैं? इसके लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उस दौर में इस्लाम ने औरतों को शिक्षा का अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार और अपनी शादी में मर्जी का अधिकार दिया। पैगंबर की बातें तो देखिए, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है, और जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो इन सब बातों के बाद अगर हमें इस्लाम के पूरे मैसेज को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? उसका सार क्या है? ये एक बहुत ही गहरी शिक्षा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम पड़ोसी नहीं कहा गया, सिर्फ पड़ोसी कहा गया है। मतलब आपका पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो भूखा है तो आपका ईमान पूरा नहीं है। ये इंसानियत का संदेश है। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात सोचने के लिए, जिस तरह एक बुरे डॉक्टर की हरकतों की वजह से पूरी की पूरी मेडिकल साइंस गलत नहीं हो जाती, ठीक उसी तरह कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से किसी भी धर्म या विचारधारा को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इस्लाम का जो मूल संदेश हमने देखा वो शांति, समर्पण और सारी इंसानियत की भलाई पर आधारित है।